नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं द लाइफ स्टाइल डाइट इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। डॉक्टर रोहिणी पाटिल की यह पुस्तक है जो सभी प्रकार की जीवन शैलियों के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन का काम करती है, ऐसा इस पुस्तक के लेखक का दावा है। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में द लाइफ स्टाइल डाइट के नाम से छप चुकी है। उसी का हिंदी संस्करण है जिसका अनुवाद यामिनी रामपल्लीवार ने किया है। डॉक्टर रोहिणी पाटिल MBBS पोषण विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने अपनी को स्थापित किया है। लेखिका हैं, उद्यमी हैं, न्यूट्रेसी लाइफ स्टाइल के संस्थापक हैं। 2019 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कार पा चुकी हैं। ईट राइट ये पुरस्कार मिल चुका है उन्हें। लगातार लिखती रहती हैं और उनका यह मानना है कि आहार हमारी समग्र जीवन शैली के अनिवार्य घटकों में से एक है, यानी बिना आहार के जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। हमारे देहातों में आज भी यह माना जाता है कि अन्न जो है वह धरती पर ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। प्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि बिना अन्न और आहार के आपका जीवन नहीं हो सकता। इसीलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं वह भोजन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी, हमारे जीवन का आधार होने के बाद भी, हम खान पान में बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ करते हैं। डॉक्टर रोहिणी पाटिल इस बात को शुरू में ही, पहले अध्याय में ही स्थापित करती हैं। लोग डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। उन्हें लगता है कि डाइट का मतलब होता है अल्पाहार करना, डाइट का मतलब होता है कम खाना, डाइट का मतलब होता है ऐसा आहार खाना जो उनको पतला कर दे। ऐसी बात नहीं है। डाइट का मतलब होता है सिर्फ आहार। आप दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं वो आपकी डाइट है। लोग कहते हैं मैं तो डाइट नहीं कर सकता, मैं दुबला हो सकता हूं। तो वो कहती हैं कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आहार आपकी जीवन शैली का हिस्सा नहीं है, वह आपके जीवन का हिस्सा, आपके होने का हिस्सा है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इस तरह से खाते हैं, इतना खाते हैं, ऐसे खाते हैं या कम खाते हैं, इसलिए ये हमारी डाइट। उनका कहना है कि डाइट केवल खाना पीना नहीं है, बल्कि वह एक पूरी की पूरी जीवन शैली और लाइफ स्टाइल है। इसलिए आपको यह जानना होगा कि डाइट शब्द का अर्थ क्या है। हम जो कुछ भी सेवन करते हैं उसका जो तौर तरीका है, उसका जो सलीका है, वही हमारा आहार है, वही हमको बनाता है। वो कहती हैं कि चाहे घर हो, परिवार हो, समुदाय हो, देश हो, सभी का अपना अपना एक आहार होता है जो वहाँ की स्थानीयता से ताल्लुक़ रखता है। वजन बढ़ाने घटाने बाकी चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं रखता। लेकिन इसका आपके स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। आप जो कुछ खाते हैं उसी तरह का बनते हैं, उसी तरह की आपके अंदर ऊर्जा आती है और भविष्य में उसी तरह के विचार बनते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, प्रफुल्ल हैं, तो आपके विचार भी उसी तरह के होंगे। इसीलिए उनका कहना है कि आपको डाइट शब्द के यानी खान पान को लेकर जो गलतफहमियां हैं उनसे इतर जाकर यह देखना पड़ेगा कि मैं जो खा रहा हूँ वो कैसे खा रहा हूँ, वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य में मददगार होगा। और रोहिणी पाटिल का दावा है कि मैं जो आहार जीवन शैली के लिए बता रही हूँ, अगर आपने उस पर अमल किया तो आपको क्या लाभ होगा। वो चेक लिस्ट देती हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए कुछ छोटी सी चीज़ों से अपने को चेक कर सकते हैं। जैसे क्या आप दिन भर ऊर्जावान बने रहते हैं, क्या आप दिन भर मानसिक तौर पर शांत रहते हैं, क्या आपको अपनी लाइफ स्टाइल बोझ या सजा की तरह नहीं लगती, क्या आप पार्टियों, समारोहों, मौज मस्ती के लिए छुट्टियां बिताने बाहर जा सकते हैं और बिना अपराध बोध के वहां भोजन का आनंद उठा सकते हैं, क्या आप अपना वजन नहीं मापते हैं, आप अपने शरीर और भोजन के साथ के संबंधों को क्या जानते हैं, क्या स्वस्थ भोजन करना आपको पसंद है और आप अपनी इस आदत पर टिके रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि लोग
कहते तो हैं कि मैं दिन भर डाइट कर रहा हूँ और पता चला कि शाम को बहुत अच्छे से दबा के खा लेते हैं या तैलीय पदार्थ या जो भी मन करता है खा लेते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि क्या आप आदर्श वजन तक पहुंच चुके हैं या आपका वजन लगातार कम हो रहा है, आपकी त्वचा क्या चमकदार है, आपके बाल क्या घने और चमकदार हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब आप डाइट पर हैं, और क्या आपने अपनी आदर्श जीवन शैली का पता लगा लिया है। ये कुछ टिप्स हैं जो बताती हैं कि जीवन शैलियों के मार्गदर्शन के लिए क्या चाहिए। उन्होंने 101 लाइफ स्टाइल डाइट चार्ट भी दिया है इस पुस्तक में, और इस पूरे पुस्तक को उन्होंने भूमिका के अलावा जो खंड बांटे हैं उनमें 3 खंड हैं, 3 भाग हैं इस पुस्तक के। पहला उन्होंने, हालांकि इस भाग से पहले उन्होंने डाइट शब्द को समझाया है, लाइफ स्टाइल विकारों के युग से मुकाबला भूमिका दी है, और लाइफ स्टाइल डाइट की ओर बढ़ना, ये उन्होंने शुरुआत में एक तरह से अपनी पुस्तक की पूरी प्रस्तावना रख दी है। उसके बाद उन्होंने 3 भागों में इस पुस्तक को बांटा है। पहले भाग में नियम है, दूसरे में सलाह है, और तीसरे में व्यंजन विधियाँ और आहार योजनाएं हैं। पहले में वह बताती हैं कि खान पान की समझ कैसे विकसित करें, आपका पेट आपका दूसरा दिमाग है, जानिए क्यों, लाइफ स्टाइल और 3 चमत्कारिक भोजन, उपचार के लिए आप कैसे उपवास करें, संतुलित पीएच संतुलन जीवन सुनिश्चित करता है, सुपर लाइफ के लिए सुपर फूड्स क्या है, अपनी जड़ों की ओर लौटना यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक दृष्टिकोण अपनाना, जो वो सलाह देती हैं। दूसरे भाग में उन्होंने लाइफस्टाइल डाइट के बारे में बताया, एंटी एजिंग डाइट के बारे में बताया, डिटॉक्स डाइट के बारे में बताया, न्यूट्रिशन किचन के बारे में बताया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का स्मार्ट तरीके से कैसे चयन किया जाए इसके बारे में बताया है। उनका कहना है, एक अध्याय में वो बताते हैं कि भोजन ललचाता है लेकिन इस समस्या से कैसे निपटें, इसकी भी टिप्स उन्होंने दी है, और बताया है कि आप और आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें हैं क्या दरअसल। व्यंजन विधियों में वो लाइफ स्टाइल बटर कॉफ़ी, लाइफ स्टाइल स्मूदीज, 101 डाइट प्लान और लाइफ स्टाइल डायरी ये बताती हैं। यह पुस्तक, उनका कहना है कि आप अगर अपने को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो केवल मैं जो कह रही हूँ उसको पढ़ें ही नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाएं। इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक में खान पान के अलावा ध्यान, आहार, पोषण, फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और उसके साथ साथ समग्र विकास के लिए जो टिप्स हो सकती है वह बताई है। उन्होंने ये भी कहा है, डॉक्टर रोहिणी पाटिल ने, कि ये मेरी कई वर्षों की प्रैक्टिस का हिस्सा है जो मैं इस किताब के रूप में आपके सामने रख रही हूँ। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में किसी विशेषज्ञ द्वारा उसकी किताबों से समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि यामिनी रामपल्लीवार जो नागपुर में रहती हैं, उन्होंने इस पुस्तक का बहुत ही अच्छा अनुवाद किया है। कहीं भी आपको इसे पढ़ते समय कठिनता नहीं होती है। जिन शब्दों को आप अंग्रेजी में सहजता से समझ सकते हैं उसको उन्होंने उसी रूप में रखा है। कहीं भी इस बात की कोशिश नहीं की है कि मैं एकदम शुद्ध विशुद्ध हिंदी अनुवाद कर दूं ताकि वह दुरूह हो जाए और आपकी समझ से बाहर हो जाए। इस पुस्तक को मंजिल पब्लिकेशंस हाउस ने प्रकाशित किया। 399 रुपये इसका मूल्य है। पृष्ठ संख्या है 320। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर हमें अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकें चुनने में आसानी हो। किताबें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानमान बनाते रहें, बुक कैफ़े देखते रहें और हर दिन कुछ न कुछ संकल्प लें। कम से कम आज स्वास्थ्य की मैं बात कर रहा हूँ तो अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।